मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने दिल ही दिल में ये सोचा है कि आखिर कौन से अनदेखे लम्हात हैं जब एक आम सा इंसान अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में डूबा हुआ अचानक ऐसी निशानियां देखने लगता है जो दिल को हिला देती हैं, रूह को जगा देती हैं और ज़िंदगी को एक नया रुख दे देती हैं। कभी आपने ये सवाल अपने आप से किया है कि कब एक बेखबर सा दिल, एक उदास सी रूह, एक बज़ाहिर खुशहाल मगर अंदर से टूटा हुआ इंसान ऐसे इनामात का सामना करता है जो न सिर्फ आम आंख से छुपे होते हैं बल्कि दिल की गहराइयों को भी हैरान कर देते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि कब एक तालिब इल्म की दुआएं, एक माँ की थकी हुई आहें, एक बाप की खामोश मेहनत, एक नौजवान के बिखरे ख्वाब, एक बूढ़े के तन्हा लम्हे, एक अमीर की चमकती दौलत, एक मशहूर शख्स की शहरत, एक आम मजदूर की सादा रोटी, सब अपनी अपनी जिंदगी के रंग में डूबे हुए ऐसी हकीकत के करीब पहुंच जाते हैं जहां एक अनदेखी मुस्कुराहट, एक छिपी हुई खुशबू, एक नरमी भरा लम्स दिल को ये एहसास दिलाता है कि कोई बहुत बड़ा, बहुत मेहरबान उनकी हर धड़कन को सुन रहा है, देख रहा है और बेपनाह राजी है। सोचिए, एक बच्चा जो अभी दुनिया के तजुर्बों से नाआशना है, उसकी छोटी सी कामयाबियों में भी कैसी अजीब सी रोशनी छिपी होती है। एक नौजवान जो ख्वाबों के पीछे भाग रहा है, नाकामियों की दीवार से टकरा रहा है, लेकिन फिर भी एक गैर मरी कुव्वत उसके दिल को हिम्मत देती है। एक औरत जो घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी है, लेकिन हर थकन के बाद एक अनकही सी राहत महसूस करती है। एक बूढ़ा जो अपने गुजरे दिनों की यादों में खोया है, मगर हर गम के बीच कोई नरमी, कोई खामोश प्यार उसके दिल को सहारा देता है। ये सब कैसी निशानियां हैं? ये सब कौन से लम्हे हैं? और आखिर ये सुकून कहाँ से आता है? कभी कभी दौलत के अनबार के बीच भी इंसान को एक ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं खरीदा जा सकता। कभी शहरत की चमक में भी दिल के अंदर एक अजीब सी आजिज़ी उतरती है। कभी तन्हाई के अंधेरों में भी दिल को रोशनी का इशारा मिलता है। कभी सब कुछ होने के बावजूद इंसान को महसूस होता है कि असल खुशी कहीं और से आ रही है। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर कोई बहुत बड़ी हकीकत का खामोश पैगाम? यही वो लम्हे हैं, यही वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि कोई बहुत अजीम, बहुत करीब, बहुत मेहरबान ज़ात, अल्लाह, अपने बंदे से न सिर्फ राजी है बल्कि उस पर फरहां वो शादा है। वो रब जो सब दिलों का राज जानता है, जो खामोशियों की ज़बान समझता है, वो अपने महबूब बंदों के करीब आकर उन पर अपनी रहमत का साया डाल देता है। उनकी छोटी छोटी दुआओं को भी बड़े इनामों में बदल देता है। उनके हर आंसू को रोशनी का जीना बना देता है। ये वो मकाम है जहां इंसान की सारी मेहनतें, सारी दुआएं, सारी खामोशियां एक ही हकीकत की गवाही देती हैं कि रब रादी है, खुश है और अपने बंदे को अपनी मोहब्बत में डुबोना चाहता है। 2 लम्हे के लिए ठहरिए, दिल को संभालिए, क्योंकि ये सफ़र अब एक ऐसी हकीकत की तरफ बढ़ने वाला है जो आपके दिल के हर कोने को जगा देगी। पहली निशानी, कभी आपने महसूस किया है कि आपकी रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में हर तरफ के शूर, हर जिम्मेदारी, हर थकन, हर बेचैनी के बीच अचानक आपके दिल में एक गहरी खामोश खुशी उतरने लगती है। एक ऐसी खुशबू जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होती, एक ऐसा इत्मीनान जो न दौलत से जुड़ा है, न कामयाबी से, न लोगों की तारीफ से। ये कैफियत अक्सर उस वक्त आती है जब आपने दिन भर के मामूलात पूरे किए हों, बच्चों की देखभाल की हो, दफ्तर के काम निपटाए हों, अपने मसाइल से उलझते उलझते थक गए हों, मगर अचानक रात के किसी लम्हे में दिल खुद ब खुद शक्र करने लगे। ज़बान बे इख्तियार कहे, या रब, तू कितना मेहरबान है। चाहे सामने कोई ख़ास नेमत न भी हो, चाहे मसले अभी बाकी हों, मगर दिल फिर भी इत्मीनान, सुकून और एक अनकही खुशी से भर जाए। ये कोई आम लम्हा नहीं, ये एक अजीम निशानी है कि अल्लाह आपसे राज़ी है, खुश है और आपके दिल को अपनी रिज़ा का जायका चुखा रहा है। ये निशानी उस वक्त और ज़्यादा हैरान कुन हो जाती है जब आपके हालात आम लोगों जैसे ही हों। कभी दौलत की कमी, कभी जिम्मेदारियों का बोझ, कभी लोगों की नाकदरी, कभी रिश्तों की दूरी, लेकिन दिल फिर भी बार बार कहे कि सब ठीक है, सब बेहतर हो रहा है, सब रब की रहमत में है।
गोया कोई अंदर से ये सरगोशी कर रहा हो कि इत्मीन ला तखफ, इत्मीनान रखो, खौफ न करो। ये दिल का सुकून महज एक एहसास नहीं, ये रब की तरफ से एक खामोश ऐलान है कि मेरा बंदा मुझे याद करता है, मैं उसके करीब हूं और मैं उस पर खुश हूं। इसी हकीकत को कुरान करीम में नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। वो लोग जो ईमान लाए और जिनके दिल ज़िक्र अल्लाह से इत्मीनान पाते हैं, जान लो कि अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरत राद। ये आयत हमें ये राज बताती है कि दिल का हकीकी सुकून किसी इंसान, किसी दौलत, किसी मकाम या किसी कामयाबी में नहीं, बल्कि रब की याद में है। और जब आप बग़ैर किसी दुनियावी वजह के दिल की गहराई में ये सुकून महसूस करें, ये इस बात का जिंदा सबूत है कि रब आपसे राज़ी है, आपके दिल को अपनी याद से रोशन कर रहा है, आपको अपनी ख़ास मोहब्बत का मज़ा चुखा रहा है। सोचिए, एक नौजवान जो हर रोज़ पढ़ाई के दबाव में रहता है, लेकिन फज्र के बाद 2 लम्हे के लिए दिल पर एक अजीब सा सुकून उतर आता है। एक माँ जो बच्चों के रोने, घर के शोर और थक्कन के बावजूद रात के आखिरी पहर में सजदे में जाकर एक बेमिसाल राहत महसूस करती है। एक बिजनेसमैन जिसकी तिजारत में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लेकिन हर सूदे के बाद दिल खुद ब खुद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आम जिंदगी की निशानियां हैं, लेकिन असल में ये रब की रिजा के इशारे हैं। हमें क्या करना चाहिए जब ये निशानी जाहिर हो तो इसे मामूली न समझें। ये वक्त है कि आप अपने दिल की इस कैफियत को मजबूत करें, अपने दिल के शक्र को ज़बान पर ले आएं, अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करें और रोज़ के चंद लम्हे ख़ास तौर पर सिर्फ ज़िक्र के लिए निकालें। चाहे बस 2 लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्यों ना हो, चाहे चंद आयात की तलावत ही क्यों ना हो। यही वो छोटे छोटे ऐमाल हैं जो दिल की इस सकीनत को बढ़ाते हैं और रब की रिज़ा को मज़ीद करीब कर देते हैं। ये दिल का सुकून, ये अनकही राहत, ये छिपी हुई खुशी दरअसल रब का सबसे कीमती तोहफा है, और ये सबसे पहली निशानी है कि अल्लाह आपसे राज़ी है, खुश है और आपकी ज़िंदगी को अपनी रोशनी से भरना चाहता है। दूसरी निशानी, कभी आपने ये महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे अचानक रुख बदलने वाले लम्हात आते हैं जो बज़ाहिर एक छोटी सी ताख़ीर, एक छोटा सा हादिसा या एक गैर मुतवक्का रुकावट लगते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वही लम्हा आपको किसी बड़े नुकसान, किसी बड़ी परेशानी, किसी खतरनाक फैसले से बचा गया। ये वो कैफियत है जब आप सुबह दफ्तर के लिए निकलें और गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर हो जाए। आप झंझलाहट महसूस करें, वक्त ज़ाय होने पर दिल तंग हो, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चले कि आगे कोई हादिसा हुआ था और आप बाल बाल बच्चे। या जब आपकी कोई बड़ी डील, कोई अहम इंटरव्यू, कोई ख्वाबों की मुलाकात मनसूख हो जाए और दिल उदास हो, मगर कुछ दिनों बाद मालूम हो कि वो फैसला आपके हक में बेहतर था। ये सिर्फ किस्मत नहीं, ये एक बहुत गहरी निशानी है कि अल्लाह आपसे राज़ी है, खुश है और आपको अपनी खफिया हिफाजत में ले रहा है। ये निशानी उस वक्त और भी वाज़ेह होती है जब आप अपने हाल पर शक्र करते हैं, दिल की गहराई से ये सोचते हैं कि शायद इसमें भी मेरी बेहतरी थी, और फिर कुछ उर्सा गुजरने के बाद हकीकत आपके सामने खुलती है। आप हैरान रह जाते हैं कि किस तरह एक छोटा सा वाक़या, एक बज़ाहिर नुकसान, एक वक्ती रुकावट आपके लिए दरअसल रहमत का दरवाज़ा साबित हुआ। कुरान करीम में अल्लाह ने इसी हकीकत को नहायत अजीम अंदाज में बयान किया है। हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये आयत हमें ये राज सिखाती है कि हर ताख़ीर, हर नाकामी, हर अचानक तब्दीली के पीछे एक ऐसा मंसूबा है जो हमारी नज़र से छिपा हुआ है, मगर अल्लाह की हिकमत में मुकम्मल है। जब आपको बार बार ऐसे लम्हे मिलें, जब कोई नामुमकिन लगने वाला नुकसान आपके लिए रहमत बन जाए, ये इस बात का ऐलान है कि रब आपसे खुश है, आपकी हिफाजत कर रहा है और आपको अपनी मोहब्बत के साए में लेकर चल रहा है। एक लड़की जिसकी मंगनी बार बार किसी न किसी वजह से टूटती है, वो दिल में टूट फूट महसूस करती है, मगर फिर एक दिन ऐसा रिश्ता आता है जो उसकी शख्सियत, उसकी रूह, उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन होता है। एक बिजनेसमैन जिसकी एक बड़ी डील आखिरी लम्हे में मनसूख हो जाती है, दिल करता है, मगर कुछ अरसे बाद पता चलता है कि वो पार्टनरशिप धोखे से भरी हुई थी।
ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये रब की रिज़ा और हिफाजत का पैगाम है। हमें क्या करना चाहिए? जब ये निशानी ज़ाहिर हो तो सबसे पहला कदम सब्र और शुक्र है। हर रुकावट के वक्त दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन इसमें कोई खैर है। फिर अपने मामूलात में दुआओं को बढ़ाइए, इस्तिखारा और दुआ को मामूल बनाइए, क्योंकि रब जब राज़ी होता है तो बंदे को ऐसे फैसलों से बचा लेता है जो उसके ईमान, उसके किरदार या उसके मुस्तकबल के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ये यकीन दिल में बैठाइए कि हर रुकावट एक राज छिपा कर आती है, और वो राज हमेशा आपके हक में होता है अगर आप रब की रिज़ा को पहचान लें। ये खफिया हिफाजत, ये वक्त पर रुकावटें, ये न समझी जाने वाली ताख़ीर दरअसल दूसरी अजीम निशानी है कि अल्लाह आपसे राज़ी है, खुश है और आपके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहा है जो आपकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तीसरी निशानी, कभी आपने ये महसूस किया है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब आपके गुनाह के मौक़े बार बार सामने आते हैं, लेकिन दिल किसी अनदेखी ताकत से रुक जाता है। हालांकि कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई सजायाबी का डर नहीं, फिर भी दिल एक नर्म मगर मजबूत आवाज़ से कहता है, ये न करो, ये मेरे रब को नाराज़ करेगा। ये वो लम्हा है जब आप मोबाइल पर एक नाजायज़ वीडियो देखने लगें और अचानक दिल में एक बोझ महसूस हो, जब आपके पास किसी की हक तलफी करने का पूरा मौका हो मगर आपका हाथ खुद ब खुद पीछे हट जाए, जब ज़बान पर सख्त जवाब आ ही जाए मगर दिल आपको खामोशी की तरफ खींच ले। ये सिर्फ ज़मीर नहीं, ये एक बहुत अजीम निशानी है कि अल्लाह आपसे राज़ी है, खुश है और आपको अपनी खुसूसी हिफाजती तक़वी अता कर रहा है। ये कैफियत उस वक्त और ज़्यादा हैरानकुन हो जाती है जब आपके हालात आपको गुनाह की तरफ धकेल रहे हों, दोस्तों की महफ़िल में हराम बातें चल रही हों, तिजारत में धोखा देने का आसान रास्ता हो, अकीले में शैतान बार बार दिल को बहकाने की कोशिश करे, लेकिन आपके अंदर से एक नरमी, एक छिपी हुई हदायत, एक गैर मामूली ताकत आपको रोक ले और आपको गुनाह के बजाय नेकी की तरफ मोड़ दे। ये इस बात का पैगाम है कि रब ने आपको अपनी रिज़ा के करीब कर लिया है। कुरान करीम में अल्लाह ने इसी हकीकत को निहायत गहरी हिकमत के साथ बयान किया है। बेशक वो लोग जो तक़वा अख्तियार करते हैं, जब उन्हें शैतान की कोई सरगोशी छू भी जाती है तो वो फ़ौरन याद करते हैं और फिर वो साफ देखने लगते हैं। सूरत अराफ। ये आयत बताती है कि जब दिल गुनाह के दरवाजे पर पहुंचकर फ़ौरन अल्लाह को याद करे तो ये महज आपकी आदत नहीं बल्कि रब की रिज़ा की अलामत है। ये उसकी ख़ास मदद है जो दिल को वक्त पर जगा देती है, नज़र को हकीकत दिखा देती है और आपको गुनाह से महफूज रखती है। सोचिए, एक नौजवान अकेला बैठा मोबाइल पर गलत चीज़ देखने लगता है, लेकिन अचानक दिल पर एक खौफ तारी हो जाता है और वो फ़ौरन मोबाइल बंद कर देता है। एक बिजनेसमैन को रिश्वत देने या लेने का मौका मिलता है, मगर दिल कहता है ये पैसा बरकत नहीं देगा और वो इनकार कर देता है। हमें क्या करना चाहिए? जब ये निशानी ज़ाहिर हो तो इसे कभी कमज़ोर न होने दें। हर बार गुनाह के दरवाजे पर दिल की उस सरगोशी को मजबूत करें, फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाह कहिए और नेकी का कोई अमल करें, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। अपने दिल को ज़िक्र अल्लाह से आबाद रखें, नमाज़ों को वक्त पर अदा करें और हर कामयाब मुज़ाहमत के बाद शक्र अदा करें कि रब ने आपको बचा लिया। ये अंदर की गैर मरी ताकत, ये अचानक बेदारी, ये खामोश रोक दरअसल तीसरी बड़ी निशानी है कि अल्लाह आपसे राज़ी है, खुश है और आपको अपनी हिफाजत के हिसार में लेकर आपकी रूह को गुनाहों की आलोदगी से बचा रहा है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने ये निशानियां अपनी ज़िंदगी में महसूस की हैं तो इसी लम्हे इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि हर दिल अपने रब की रिज़ा को पहचान सके। बराह करम इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये नूर हर उस दिल तक जा सके जो आज भी इस हकीकत का मुंतज़र है।